स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? जब हम फसलों को उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग, उनकी रिक्वायरमेंट की कौन सी फसल को कितनी पानी की जरूरत है उसकी जरूरत के हिसाब से रेगुलर इंटरवल पे जब हम उसको पानी सप्लाई करते हैं, पानी फसल में दिया जाता है, फसलों में दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन। हिंदी में उसको बोलते हैं सिंचाई करना, राइट, इरिगेशन। देखो आपने घरों में भी देखा होगा कि आपने प्लांट्स लगाए होते हैं, तो वहां पर प्लांट्स में भी क्या है, कुछ प्लांट्स जो है आपके कुछ पौधों को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, कुछ को कम होती है, ठीक है। तो आप उसमें पानी भी उसी हिसाब से डालते हैं, उनकी जरूरत के हिसाब से, और रेगुलर इंटरवल पे डेली आपको सुबह शाम या एक टाइम जो है पानी उनमें डालना होता है। तो सेम आपका यहाँ पे क्रॉप फसल के केस में, फसलों में भी किस फसल को कितने पानी की जरूरत है उसके हिसाब से आपने पानी सप्लाई करना होता है एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है, कि हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन, राइट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखिए जैसे कि आपकी चावल की फसल है, उसमें उसमें जो ज्यादा पानी की जरूरत होती है उसमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए, ठीक है। ऐसे आपकी जो गन्ने की फसल है उसमें पानी कम चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप। जब हम एक रेगुलर इंटरवल पे पानी सप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इरिगेशन, ठीक है। अब इरिगेशन आप देखिए कि इरिगेशन की जरूरत क्यों है। आपने प्रीवियस क्लास में, क्लास 7th में जो चैप्टर फर्स्ट था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसमें भी आपने पढ़ा था कि जो आपके प्लांट्स होते हैं वो अपना जो स्पेशली जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, है ना, अंडर द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो वहां पर उनको जो बेसिक कंपोनेंट्स जो चाहिए होते हैं, ठीक है, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, उसमें क्या था, आपका वाटर था, ठीक है, मिनरल्स से कुछ, और CO2 थी। तो राइट, तो वाटर इज अ बेसिक कंपोनेंट दैट द प्लांट नीड फॉर देयर फॉर मेकिंग देयर फूड, राइट, ठीक है। तो जब वो राइट, तो पानी उनको एक रेगुलर बेसिस पे मिलना जरूरी है, जिससे कि जो आपकी क्रॉप है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसका डेवलपमेंट अच्छा हो, है ना। पानी मिलेगा तभी वो अपने लिए जो है फूड प्रिपेयर कर पाएंगे, फूड प्रिपेयर कर पाएंगे। फूड इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि उनको न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जब उनको प्रॉपर्ली मिल पाएगा, राइट, तभी वो उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और आपकी जो फसल है वो अच्छी होगी, राइट। तो फर्स्ट एडवांटेज, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स, तो राइट, तो वाटर इज द बेसिक नीड ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सेकंड, अलोंग विद द वाटर, मिनरल्स एंड द न्यूट्रिएंट्स, आपके न्यूट्रिएंट्स जो कि आपके मैन्योर, जो आप ऑर्गेनिक खाद यूज कर रहे हैं, जो फर्टिलाइजर है, आर आल्सो एब्सॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। अब देखिए आपने वहां पे पढ़ा था कि जो वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है वो प्लांट की रूट के थ्रू होता है ना। तो वहां पर क्या है, विद वाटर जो है उसमें मिनरल्स और जो न्यूट्रिएंट्स आपने ऐड किए हैं, या जो सोइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वाटर के थ्रू प्लांट तक पहुंचते हैं, राइट। तो अगर आपका वाटर आप जो है रेगुलरली उसमें नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स भी और न्यूट्रिएंट्स की भी उसमें कमी आ जाएगी और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, राइट। सेकंड, वाटर आल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। वाटर क्या करता है कि प्लांट को फ्रोस्ट क्या है कि जब आपकी बहुत ज्यादा सर्दियों में जब जो आपकी प्लांट्स है उनके ऊपर बर्फ टाइप का जम जाता है ना। एंड सेकंड वन इज योर हॉट एयर करंट्स। हॉट एयर में जब काफी गर्म हवा चलती है तो उस टाइम पे भी क्या है कि वाटर क्या करता है, वाटर जब उसमें प्रॉपर वाटर होगा, प्रॉपर मॉइस्चर होगा उसकी लीव्स पे, क्योंकि मेनली जो इफेक्टेड होंगी वो क्या होंगी, आपकी जो आपकी लीव्स हैं, राइट। तो वहां तो क्या होगा कि जब उसमें प्रॉपर मॉइस्चर होगा, ठीक है, तो वो उनका जो साइड इफेक्ट है, जब गर्म हवा चल रही है तो उससे जो है आपकी जो लीव्स हैं वो सूखेंगी नहीं जब उसमें प्रॉपर मॉइस्चर होगा। तो वाटर का होना जरूरी है प्लांट में, ठीक। नेक्स्ट, द जर्मिनेशन ऑफ द सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर द ड्राई कंडीशन। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है, देखिए जब आपने बीज जो है, आपने घरों में भी देखा होगा
कि जब आप बीज कोई पौधा लगाते हैं, उसका बीज आप जो है मिट्टी में डालते हैं तो पानी भी डालना होता है, ठीक है, और उसका आपने स्पेशल ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि जब तक आपका उस बीज में से जब तक आपका जो है पेड़ जो या आपका जो प्लांट है वो निकलना शुरू ना हो जाए, है ना। ठीक है, तो जर्मिनेशन है कि जब जर्मिनेशन ऑफ सीड मींस कि जब सीड बीज से जब आपका प्लांट, जब वो बीज जो है प्लांट में ग्रो करता है, ठीक है, तो उसके लिए आपका जरूरी है कि पानी वहां पर प्रॉपर अमाउंट में हो। ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन ऑफ सीड नहीं होगा, वो आपका प्लांट ग्रो नहीं करेगा, प्लांट उसमें से निकलेगा ही नहीं, राइट। ठीक है, तो दीज आर द एडवांटेजेस कह लीजिए ऑफ इरिगेशन, या फिर दीज आर द नीड ऑफ इरिगेशन। एक्चुअली ये एडवांटेज भी नहीं है, दीज आर द नीड ऑफ इरिगेशन, ये नीड है, एक प्लांट की जरूरत है। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मेथड ऑफ इरिगेशन, कि हम इरिगेशन किस तरीके से कर रहे हैं, क्या मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके दो मेथड्स हैं, वन इज अ ट्रेडिशनल मेथड, कि जो हम एक ट्रेडिशनल जो हम मतलब पहले से जो यूज करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, एंड सेकंड वन इज योर मॉडर्न टेक्निक्स, जो आज के टाइम में हम मॉडर्न टेक्निक्स जो इरिगेशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स की वन बाय वन। First one is your mode, or that is called a pulley system. Next chain pump, Daitli and rahat या लीवर सिस्टम, राइट। मेनली सब में जो है मेन जो यहाँ पर आपका जो क्या है कि यहाँ पर हमारा या तो आपका जो इन सब में कॉमन है वो ये है, या तो यहाँ पर जो या तो हम जो पानी को अपलिफ्ट करने के लिए या तो एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर जो है आपका ह्यूमन बीइंग जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स कि दीज आर ऑल द मैनुअल मेथड्स, जहाँ पे आपको लेबर आपको यूज करनी है, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, लेबर आपकी ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा है। एंड थर्ड वन इज दैट कि यहाँ पर जो है और ये इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी उतनी नहीं है, दे आर लेस एफिशिएंट, यहाँ पे पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है, ठीक है। तो पहला जो यहाँ पर आपका है दैट इज योर पुली सिस्टम, ठीक है। पुली सिस्टम में देखिए, ये अब आपको पिक्स जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो पुली सिस्टम में देखिए कि आपका जो वर्किंग है वो इस तरीके से होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि पानी को जो है कुएं से या पॉन्ड से अपलिफ्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपका एक पुली, जैसे कुएं में जो है उसको खींचने के लिए पुली होती थी, यहाँ पर भी एक आपका पूरा जो है इस तरह से सिस्टम होता है, ठीक है। वहां से हम जो है इसमें बकेट्स लगी होती हैं, और बकेट्स के थ्रू जो है ये आपकी जो पुली है, पुली पे राइट, पुली से उसको खींचते हैं, और जो पानी है जो बकेट के थ्रू पानी को जो है अपलिफ्ट करते हैं, एंड देन उसको जो है आपके खेतों तक फ्लॉप से पहुंचाया जाता है। चेन पंप में भी देखिए, चेन पंप में भी क्या है, पूरा का पूरा एक चेन सिस्टम दिखाया हुआ है। यहाँ से पानी जो है इसमें चारों तरफ जो है आपकी बकेट्स लगी हुई हैं, ठीक है, और उन बकेट से पानी जो है आपका जो है फर्दर जो है आपका जो है पानी सप्लाई किया जा रहा है। डेटली सिस्टम में देखिए कि एक साइड में जो है यहाँ पर क्या है कि लेबर जो एक फार्मर है वो पानी जो है वो उसमें एक साइड में बाल्टी लगी हुई है यहाँ पर, और दूसरी साइड में एक बड़ा सा एक वेट, चाहे वो स्टोन हो या कोई भारी चीज दूसरी साइड में होगी, राइट। तो इसमें क्या है कि हम यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक फार्मर जो है वो उस बाल्टी को भरेगा, और ड्यू टू दैट वेट वो अपने आप अपलिफ्ट हो जाएगी, राइट, एंड देन हम उसको फर्दर सप्लाई करेंगे क्रॉप्स के लिए। राहत या लीवर सिस्टम में देखिए, इसमें क्या है कि हम बैल का या किसी एनिमल का यूज कर रहे हैं। वो क्या है कि बैल जब इसके चारों तरफ जब घूम रहे हैं, है ना, ये जो आपको पिक्स में शो हो रहा होगा, जब इसके चारों ओर जब ये रोटेट कर रहे हैं, तो उनके रोटेट करने से क्या है, जैसे वो रोटेट कर रहे हैं तो क्या है कि कुएं में से या जो राइट, कुएं में से जो पानी है वो आपका अपलिफ्ट हो रहा है,
ठीक है। एंड देन अपलिफ्ट वाटर जो है वो हम फर्दर यूज कर रहे हैं, खेतों तक जो क्रॉप्स तक है वहां तक उसको पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन चारों में जहां तक आपने देखा कि पहले उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, मेथड आपके अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पे आप जो है एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, कहीं पे आप एक वेट जो है वेट एक साइड में लगा के तब पानी को अपलिफ्ट कर रहे हैं, कहीं पे आप पुली सिस्टम के थ्रू जो है उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, कहीं पे पूरी की पूरी आपकी एक चेन है और चेन ऑफ बकेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स की। और मॉडर्न टेक्निक देखिए, एक आपने 12 सिस्टम तो आपने पढ़ा ही है ना। 12 सिस्टम जो है वो आपका यहाँ पे अभी हम यहाँ पे स्टडी नहीं। 12 सिस्टम इज की यहाँ पे जैसे कि वेल था, वहां पे सोर्स क्या है 12 से जो पानी आपका फ्लो कर रहा है। ठीक है, वहां पर हम इलेक्ट्रिक मोटर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू जो है पानी आपका अपलिफ्ट होता है। ठीक है, एंड देन वो जो है जो क्यारियां आपने बनाई हुई होती है खेतों में, उनके थ्रू पानी जो है खेत में पहुंच जाता है। ठीक है, तो राइट, अब बात करते हैं मॉडर्न टेक्निक्स की। देयर आर टू मेथड, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप मेथड। अब देखिए स्प्रिंकलर मेथड क्या है, जो है ये आपका यूज होता है कि जहां पर आपका जो सरफेस है, जो आपका ग्राउंड है जहां पर आप फसल आपने उगाई हुई है, वो अगर आपका अनइवन हो, अनइवन मींस कहीं पे जो है कहीं पे जो है जो उसका लेवल है कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, मतलब कि उसको वो जो है उसका लेवल जो है वो एक ना होके जो है उसमें काफी डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस इन द लेवल। ठीक है, जैसे कि आपका पहाड़ों में होता है। ठीक है, तो वहां पर आप जो है फ्लो इरिगेशन वहां पे नहीं कर सकते कि भाई आपने पानी छोड़कर वो खेतों में खुद ही वहां पर कैरियर के थ्रू जो है पहुंच जाएगा। यहाँ पर वहां पर हम यूज करते हैं स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड में क्या है कि आपका एक मेन पाइप होता है, मेन पाइप के थ्रू, देखिए आप यहाँ पे पिक्स में देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आपका मेन पाइप होता है, मेन पाइप से फिर फर्दर जो है आपके छोटे पाइप जो है फर्दर आपके छोटे पाइप जो है वो इससे कनेक्टेड होते हैं। और ये जो पाइप्स होते हैं दे आर परफोरेटेड पाइप। परफोरेटेड पाइप का क्या मतलब है, उसमें आपके पोर्स होते हैं, छिद्र, उसमें आपके होल्स होते हैं। ठीक है, उन होल्स के थ्रू ही पानी आपका प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। तो देखिए राइट, तो ये जो है मेन वाटर से पानी आपका वाटर सप्लाई होगी, देन ये आपके जो फर्दर पाइप्स है वहां पर जाएगा जो आपके परफोरेटेड पाइप्स हैं, और जब वहां पर प्रेशर के साथ पानी जाएगा, वो जो होल्स हैं वहां से पानी पूरे प्रेशर के साथ जो है आपका निकलेगा। तो आपने ये देखा भी होगा कि जैसे कि अगर आप कोई पाइप यूज कर रहे हैं ना, पाइप अगर कहीं से हल्का सा उसमें आपका होल है तो वहां से एक काफी तो वहां से पानी बहुत प्रेशर के साथ दूर तक जाता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर है, जब वहां पर आपके छोटे छोटे होल्स होंगे तो होल्स में से पानी प्रेशर के साथ बाहर आएगा, और ऐसा लगेगा जैसे कि यहाँ पे आपका फाउंटेन या आपकी यहाँ पे बारिश हो रही हो, फाउंटेन यानी कि फुहारा, है ना। तो एक तरह से वहां पर आपको बारिश जैसा लगेगा, एक फाउंटेन से फुहारा चल रहा है उस। यहाँ पर क्या है कि पानी को डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर, क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करके जो है डायरेक्टली पानी जो है प्लांट्स तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो वेस्टेज कम हो रही है। और ये इस तरह का जो मेथड है वो आपका कहाँ पे सुटेबल रहता है, जैसे कि आपकी लॉन्स हो गए, लॉन्स में आपने देखा भी होगा कॉफी प्लांटेशन में हम इस तरह के मेथड्स ये मेथड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर ड्रिप मेथड। ड्रिप मींस कि यहाँ पर जो पानी सप्लाई होगा ड्रॉप बाय ड्रॉप का, बूंद बूंद पानी आपको सप्लाई करना है प्लांट्स को, और ये डायरेक्टली आपका रूट में होगा। देखिए पानी जो है, वाटर जो है प्लांट के कौन से पार्ट के थ्रू जो है पानी सप्लाई होता है, रूट्स के थ्रू। रूट्स जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, एंड देन वो पूरे डिफरेंट पार्ट्स में जाता है प्लांट के, है ना। तो राइट, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेस्टेज आपकी कम से कम हो, डायरेक्टली जो है जो उसकी रूट है जड़ों में पानी को सप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए इसमें कैसे है, ये आपको इमेज यहाँ पे शो हो रही होगी इमेज। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जहां आपने कैरियर बनाई हुई है, कैरियर में जहां जहां आपके लाइन में यहाँ पे आपके ट्रीज या प्लांट जो क्रॉप है वो आपकी लगी हुई है, और उसी के अलोंग विद दैट रूट्स के पास से ही जो है आपके उनके पास से ही जो है उनके पैडल जो है पाइप्स आपके जा रहे हैं। उन पाइप्स में क्या है, जहां पर आपकी क्रॉप है उसके पास आपका वहां पर
एक वॉल होगी, वॉल को अगर आप खोल दें तो वहां से पानी आपका डायरेक्टली जो है रूट, जो प्लांट की रूट में है वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली आप रूट, जो आपकी क्रॉप है, क्रॉप की रूट में डायरेक्टली पानी को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपका वेस्टेज कम से कम हो रहा है। तो ये इस तरह का जो मेथड है, ठीक है, ये हम यूज करते हैं जैसे कि आपके फ्रूट प्लांट्स हो गए, या आपने कोई गार्डन है, आपका बगीचा है, ठीक है, जहाँ पे आपके आम की फसल हो रही है, आम के पेड़ आपने लगाए हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे जो है आपका ड्रिप मेथड जो है वो सुटेबल रहता है, राइट। तो ये आपके मेथड्स से ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स और मॉडर्न मेथड्स, राइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, राइट। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे हमें एक जब हम क्रॉप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज द वीड्स। वीड्स जैसे कि हमने बात की थी, वीड्स क्या है, हम इसको बोल सकते हैं जंगली घास भी बोल सकते हैं, right? So these are the, in one word if we say what are weeds, then when we can say that it are the unwanted plants, right? वो unwanted plants जो क्रॉप के साथ में उग जाते हैं नेचुरली। अब आप कहेंगे कि नेचुरली वो प्लांट्स जो है, जो हमने मतलब कि आपने क्रॉप जो है वो आपकी प्रोड्यूस हुई है बिकॉज आपने वहां पे बीज डाला उस पर्टिकुलर क्रॉप का, देन आपकी क्रॉप वहां पे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, वहां पे ग्रो कर रही है। लेकिन जो ये वीड्स हैं, जो ये जंगली घास होती है, जो ये अनवांटेड प्लांट हैं, ये वहां पे कैसे वहां पर अब खुद से जो है ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके ग्रो करते हैं, देयर सम मीन्स, जैसे कि आपकी एयर होगी, एयर में क्या है, एयर के साथ में क्या है कि वो आपके जो पार्टिकल्स हैं, वीड्स के जो पार्टिकल हैं या जो उनकी सीड्स हैं, ठीक है, वो आपके जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पर आते हैं, तो हवा के साथ आ सकते हैं। जब आपका पानी जिससे आप इरिगेशन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई हो रही है, तो उसके साथ में बह के आ सकते हैं। या जो आपकी बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्योंकि फसलों में आती हैं, है ना, दाना चुगने के लिए, तो जो है बर्ड्स के साथ जो है वो आपके वीड्स के सीड्स आ सकते हैं। या एनिमल्स जो हैं, जैसे कि आप बैल यूज कर रहे हैं, बैल के जो आपके जो पैर होते हैं, खुर होते हैं, उनके थ्रू आ सकते हैं। तो देयर सो मेनी मीडियम्स जो कि आपका सोर्स हो सकता है फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ वीड्स, कि उनके थ्रू वीड्स जो है, जो अनवांटेड प्लांट है, उनके सीड्स या उसका वो पार्ट जिससे कि आपका वो कहीं वो दूसरी जगह पे जाके ग्रो कर सकता है, वो आपके उनके साथ में आ जाते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे जरूरत है, राइट, तो दैट अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो, राइट, तो द अनवांटेड प्लांट्स में ग्रो नेचुरली by means of air, water, birds or animals along with the crops, right? These unwanted plants are called weeds. इनको हम क्या बोलते हैं, weeds बोलते हैं, right? तो these unwanted plants are called weeds and the removal of these weeds is called weeding. और जब हम उनको रिमूव कर रहे हैं, that's called weeding. अब इनको हम रिमूव क्यों कर रहे हैं भाई, अगर आपकी घास उगी है तो उगी है, हम उसको रिमूव करने की जरूरत क्या है। तो देखिए, जब आपका क्रॉप के साथ में जब आपकी वो घास या अनवांटेड प्लांट भी जब उग जाते हैं, तो वो क्या है कि क्रॉप के साथ कंपटीशन करते हैं, compete करते हैं। अब आप कहेंगे कि वहां पे कोई रेस या फिर वहां पे कोई एग्जाम थोड़ा ना हो रहा है कि भाई जो आपके अनवांटेड प्लांट हैं वो क्रॉप के साथ कंपटीशन करेंगे। तो वहां पर वो कंपटीशन किस चीज के लिए करेंगे, वहां पर वो कंपटीशन करेंगे न्यूट्रिशन के लिए, वो वहां पर कंपटीशन करेंगे वाटर के लिए, वो वहां पर कंपटीशन करेंगे मिनरल्स के लिए, वो वहां पर कंपटीशन करेंगे स्पेस के लिए, राइट। देखिए, जब आप पानी क्रॉप्स में डाल रहे हैं तो वहां पर वो पानी जो है, जो आपको ओनली क्रॉप में जाना था, वो अब उन जो वहां पर जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनमें भी जाएगा, तो क्रॉप को पानी कम मिलेगा। ऐसे ही अब जब आपका अनवांटेड जो वहां पे प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं, अब वो वहां पर फैलेंगे भी, कि हो सकता है कि जो आपके जो वीड्स है, जो अनवांटेड प्लांट है, वो इतने ज्यादा फैल जाएंगे आपकी क्रॉप जो है उसको ही ओवरकम कर दें, उसको ही ढक दें पूरी तरह से, उसको खराब कर दें, राइट। तो ये हो सकता है। ये जो आप न्यूट्रिशन वहां पर दे रहे हैं, वो उसका कुछ पार्ट जो है वो अब क्या है वीड्स में भी जाएगा।
तो जितना न्यूट्रिशन आपका ओनली क्रॉप को मिल रहा था उसको कुछ परसेंट अब वीड्स को मिल रहा है, तो क्रॉप राइट, तो वहां पर क्या है कि जो चीज ओनली क्रॉप के लिए थी, फसल के लिए थी, वो अब जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी, है ना। और राइट, जिससे क्या है कि जो आप, जिससे आपका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा क्रॉप की, फसल की ग्रोथ पे, उसके डेवलपमेंट में, राइट। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से हम वेट्स जो वीड्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं, राइट। तो फर्स्ट रीजन यही है कि दे compete with the crop plant for nutrients, water, space and light, and therefore adversely affect the crop growth, right. Second है weeds interfere in harvesting also. अभी हार्वेस्टिंग से जस्ट नेक्स्ट हम हार्वेस्टिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्वेस्टिंग क्या था कि जब फसल आपकी पक जाती है, तैयार हो जाती है, तो जब हम उसको हार्वेस्ट करते, काटते हैं, तो काटते हुए क्या है कि हो सकता है कि जो वीड्स हैं उसमें झाड़ियां हों या उनकी जो रूट्स हैं, है ना, जो उसकी जड़ें हैं, अब जब आप फसल काट रहे हैं तो वो जो है मुश्किल पैदा करेंगी जब आप फसल काट रहे हैं, ठीक है। तो हार्वेस्टिंग में वो जो है दिक्कत कर सकते हैं हार्वेस्टिंग करते हुए। नेक्स्ट है सम वीड्स मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। अब जो आप वो वीड्स जो वहां पे उगी हैं, राइट, ठीक है, वो आपकी हो सकती है कि जहरीली हो, पॉइजनस हो, जिससे कि एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज फसल हम किस लिए, फूड के लिए कर रहे हैं, चाहे वो एनिमल्स के लिए हो या फिर ह्यूमन बीइंग्स के लिए हो। प्रोडक्शन का मेन पर्पस क्या होता है कि हम फूड के लिए उनको प्रोड्यूस कर रहे हैं। फसल जो है, फसल जो उगा रहे हैं वो किसके लिए उगा रहे हैं, फूड के लिए, कि वहां से हमें फूड मिलेगा, राइट, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो या कोई भी आपका ग्रेन्स हो, है ना। तो हो सकता है कि जब वो आपकी क्रॉप के साथ में मिक्स होके वो आपकी वीड्स चली जाए जो कि पॉइजनस है, तो उसका वो जो है हार्मफुल हो सकती है एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो these are the reasons कि हमें जो है वीड्स को रिमूव क्यों करना है। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू रिमूव वीड्स। अब उन्हें जो वहां पर जो घास उगी है उनको कैसे हमने हटाना है। ये अपने घरों में आपने देखा होगा, पोर्ट्स में जब आपका प्लांट लगा होगा तो कई बार क्या होता है कि एक आपने कुछ उसमें डाला भी होता है, साइड में जो है आपकी घास उसमें उग जाती है, जिसको कि आपको टाइम टाइम पे देखना होता है, कैरी करना होता है ना, और जो है टाइम टाइम पे उसको रिमूव करना होता है, जो घास या एक्स्ट्रा जो वहाँ पे प्लांट्स उसमें उग गए हैं, ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कि जो आपका मेन प्लांट है उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सेम हमारा यहाँ पर भी यही कंसेप्ट है कि वहां पर जो मेन क्रॉप है उसकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो अब हमने उसे रिमूव कैसे करना है। अब देखिए, घरों में जो आप गमलों में, पॉट्स में जो आपकी घास होती है उसको तो हम जो है हाथ से उखाड़ के ऐसे डाल देते हैं। तो यहाँ पर भी अगर वो आपकी घास, अगर आप हाथ से उसको ऐसे निकाल सकते हैं तो वैसे निकाल देते हैं, राइट। दूसरा यहाँ पर है कि विद द हेल्प ऑफ खुरपी, मेनली वो घास खोदने के काम आती है, तो आप वहां पे खुरपी यूज कर सकते हैं, या सैंड ड्रिल, या फिर सीड ड्रिल, जो आपका सीड ड्रिल जो हमने अभी जब हम बात कर रहे थे सोइंग ऑफ सीड्स की, है ना, तो वहां पर ट्रैक्टर के पीछे जो सीड ड्रिल्स लगा होता है उसके हेल्प से भी हम जो है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि क्या है कि हम वहां पे केमिकल यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करते हैं बिकॉज हम उसको किसके लिए यूज कर रहे हैं, वीड्स के रिमूवल के लिए, तो उनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स, ठीक है। वीडिसाइड्स क्या है, वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड, उनका छिड़काव जो है, केमिकल का छिड़काव हम पूरे फील्ड में कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि जो आपकी जो वीड्स हैं वो वहां पे पनपती नहीं है, होती नहीं है, राइट। तो हम इस तरह से भी वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ वीड्स कुछ वीडसाइड्स जो आपके मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें से कुछ एक एग्जांपल है, जैसे कि आपका नीम एक्सट्रैक्ट हो गया या लिमरोल इथाइल हो गया, राइट। तो ये था आपका कि हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम वीड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जैसे कि हमने बात की थी, हार्वेस्टिंग यानी कि आप जब आपकी फसल मैच्योर हो जाती है, पक जाती है, राइट, तो
उसको हमें क्या करना होता है, काटना होता है। फसल काटने को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग, राइट। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। अब क्या है हार्वेस्टिंग, आप कैसे करते हो, द मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग का एक तरीका है कि आपने देखा भी होगा गांव को, ऐसे किसान को ऐसे हाथ में फसल लेके और इस तरह से फसल को काटते हुए देखा होगा। तो वो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम काटते हैं, तो जो वो इंस्ट्रूमेंट या जो टूल वो यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सिकल। सिकल और हिंदी में इसको बोलते हैं दरांती, दरांती, या फिर कॉमनली मतलब कि आम भाषा में कॉमन लैंग्वेज में इसको बोलते हैं दांती, बोल देते हैं गांव में, ठीक है। ठीक है, तो ये दांती या जो सीकल है इससे हम फसल काटते हैं। तो ये तो हुआ मैनुअल एक तरीका कि मैनुअली अगर आप कर रहे हैं। दूसरा आपका फिर आपकी मशीन्स आती हैं जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। हार्वेस्टर क्या है, मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो कर दूंगा कि हार्वेस्टर आपने देखा होगा, लेकिन जब आप यहाँ पे पिक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हार्वेस्टर क्या है और कैसे वो वर्क करता है, ठीक है। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्म आएंगे हमारी, डेट इज अवर थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग इज द, अब देखिए आपने जो अब यहाँ पे जो फसल है, मान लीजिए गेहूं की फसल है, ठीक है, आपने गेहूं की फसल वहां पे काट ली है। अब देखिए गेहूं की फसल में जो है ये नहीं कि आपका सीधा वहां पे गेहूं के दाने जो है ग्रेन्स वहां पे निकल के आएंगे, नहीं, वहां पर अब आपको उसमें से जो आपके अनाज जो ग्रेन्स है वो आपको उसमें से अलग करने होंगे, ठीक है। और अलग करने के लिए जो है, अलग करने का जो ये प्रोसेस है इसको ही हम बोलते हैं थ्रेशिंग। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन सीड्स, यानी कि जो ग्रेन के जो दाने हैं, सीड्स हैं, ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो आपकी क्रॉप हार्वेस्टेड हो गई है, पक चुकी है, फ्रॉम चाफ। चाफ क्या, जो आपका जो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है, चाफ को हिंदी में बोलते हैं भूसा, ठीक है। जो उसमें से जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है, उसको अलग करने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और ये आपने देखा होगा स्पेशली गेहूं की फसल में। गेहूं की फसल में क्या होता है कि जब आपने गेहूं की फसल काट ली है तो तब क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि जो फसल है, फसल को लेके जो है ग्राउंड पे इस तरह से पटका जाता है, ठीक है। तो उससे क्या है कि दाने आपके उसमें से अलग निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। और जो आपका वो जो एक्स्ट्रा जो पार्ट होता है उसको एक तरफ निकाल देते हैं। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो आपका हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर ही आपका थ्रेशर का भी काम करता है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइन। मतलब कि वो इट विल वर्क एज ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर। वो आपकी फसल भी काटता रहेगा और फसल में से आपके जो गेहूं के दाने हैं, जो फसल है, जो आपकी ग्रेन्स है, उनको अलग करता रहेगा। और जो आपका उसका एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे कि गेहूं की बात करें तो गेहूं के दाने आपके अलग निकलते रहेंगे, और जो एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भूसा है, वो आपका दूसरी साइड में निकलता रहेगा। तो राइट, तो दोनों काम एक साथ चलते रहेंगे, जिससे कि आपका लेबर भी बचेगा, आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा, राइट। तो दैट इज को राइट। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे आपको जो है इमेज शो कर रहा हूँ, वो आप देख लीजिए। तो देखिए कि राइट, और देखिए कि ये है आपका यहाँ पे जो आपका हार्वेस्टर कम जो आपका थ्रेशर है, राइट। ये आपका थ्रेशर का काम भी कर रहा है और हार्वेस्टर का काम भी करता है। इसमें ये जो आपका ये आप देख रहे हैं आगे, ये जो इसमें लगा हुआ है, राइट, जब ये आपका पूरा जो है ये आपका मूव करता है, तो जैसे जैसे मूव करता रहता है तो आपकी फसल कटती रहती है, राइट। और साथ ही साथ ये जो है आपका एज ए थ्रेशर भी काम करता है। फिर जो आपकी फसल है, फसल में से आप ग्रेन्स को ये अलग कर देता है, और जो उसमें उसका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको अलग निकाल देता है, राइट। तो ये आप इसमें पिक्स में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो है वर्क करता है, ठीक है। और ये आपने शायद देखा भी होगा, राइट। तो ये था हमारा अबाउट द हार्वेस्टिंग, ठीक है, और मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड मेथड ऑफ थ्रेशिंग, राइट। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। अब देखिए हार्वेस्टिंग होगी क्रॉप की, देन आपने थ्रेशिंग करके जो अनाज है उसको अलग निकाल लिया। अब क्या है, वो अनाज जो ग्रेन है उसको आपने जो है प्रॉपर्ली स्टोर करके रखना है।
जिससे कि वो सेफ रहे। बिकॉज अगर आपने उसको प्रॉपर्ली स्टोर नहीं किया, स्टोरेज प्रॉपर्ली नहीं किया, तो क्या होगा कि आपकी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। स्टोरेज ना करने से क्या होगा कि हो सकता है कि वो बारिश में भीग जाए, उसमें मॉइस्चर लग जाए, मॉइस्चर आ जाए, और मॉइस्चर से क्या होगा उसमें फिर नमी आ सकती है, बैक्टीरिया उसमें लग सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसको कीड़े मकोड़े या जो है जो आपके रैट्स हैं, चूहे जो है वो अनाज को खराब कर दें या उसको खा लें, ठीक है। तो क्या है कि आपको इन सब से उसको जो आपका ग्रेन्स है, जो आपका प्रोड्यूस आया है, उसको हम बोले प्रोड्यूस, जो आपका फाइनल प्रोडक्ट, जो आपका यूजेबल प्रोडक्ट, राइट, जो आपका प्रोडक्ट वहां से निकल गया है, ठीक है। तो अब आपने उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको प्रॉपर्ली स्टोर करना है, ठीक है। तो राइट, तो स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क टू कीप द प्रोड्यूस सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और स्टोर करने से पहले आपने एक और काम यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे करना है, एंड दैट इज कि स्टोर करने से पहले उसको आप सनलाइट में, सन में जो है उसको आप सुखाना है, ड्राई करना है, राइट। ड्राई करने के पीछे पर्पस ये है कि सनलाइट में क्या होगा कि उसमें अगर मॉइस्चर है कुछ, तो वो आपका वहां पे ड्राई अप हो जाएगा, वो आपका उसमें से निकल जाएगा, ठीक है। और या फिर उसमें अगर कहीं पे कुछ फंगस वगैरह कुछ लगी हुई है, तो वो भी आपकी, जब आप सनलाइट में रखेंगे तो वो भी आपकी जो है काफी हद तक जो है वो भी आपकी उसमें नहीं लगेगी, ठीक है। तो ड्राइंग फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नेसेसरी सो एज दे डोंट exploit or attacked by the microorganism। वो सड़े ना, खराब ना हो, exploit मतलब कि वो खराब ना हो, सड़े ना, राइट। या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह उसमें जो है जब आपने स्टोर करके रखा हो वहां पर ना लगे, राइट। अब स्टोरिंग ऑफ द प्रोड्यूस ये आपका दो तरह से हो सकता है अगर स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं, राइट। जैसे कि अगर आप घरों में, जो किसान है अगर घरों में ही कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, बोरियों में जो आपकी जूट बैग्स आते हैं उनमें भर के रखते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जो आपकी ग्रेन्स की बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। गांव में देखा होगा, घरों में भी जो है आप अगर आपके यहाँ पे मतलब गेहूं डायरेक्टली अगर आपका जो है आटे का पैकेट नहीं आता है, अगर आप गेहूं खरीदते हैं देन उसको आटा चक्की पीसने के लिए लेके जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जो स्टोर रूम में जो आप, राइट, तो आपने देखा होगा कि स्टोर रूम में जो ग्रेन्स, गेहूं है या चावल है, उनको आप एक मेटलिक कंटेनर में, राइट, या उसको हम बोलते हैं अनाज की टंकी बोलते हैं, तो उसमें स्टोर करके रखते हो, या फिर जूट बैग्स में, बोरियों में भर के रखते हैं। दूसरा है जब आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो, तो लार्ज स्केल पे जैसे कि गवर्नमेंट जो है किसानों से जो है गन्ना खरीदते हैं, या फिर जैसे कि गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदती है, वहां पर जब लार्ज स्केल में, या तो वहां पे ग्रेनरीज में करते हैं, ग्रेन यानी कि गोदाम टाइप के होते हैं। दूसरा आपके सिलोज होते हैं, सिलोज एक तरह से आपके जैसे बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, ठीक है। उन टैंक्स में जो है आप जो है जो आपका प्रोड्यूस है उसको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है दैट इज योर एनिमल हस्बेंड्री। व्हाट इज एनिमल हस्बेंड्री? देखिए आपने गांव में देखा होगा किसान भाई जो हमारे होते हैं वो क्या करते हैं कि साथ में खेती के साथ साथ में पशुपालन भी करते हैं, मतलब कि कैटल्स हैं उनको भी पालते हैं, राइट। यानी कि वहां पर राइट फॉर द पर्पज ऑफ फूड यानी कि अब एनिमल से हमें क्या मिल रहा है, कि क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, दूध मिल रहा है, दूध से देन फर्दर आपका घी, बटर, ये सब आता है, ठीक है। तो जब हम फूड के पर्पज से कैटल्स को, एनिमल्स को रियर करते हैं, पालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। फूड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल फॉर विच एनिमल्स आर रियर्ड, ठीक है। तो फॉर द पर्पज ऑफ फूड इफ वी आर रियरिंग इज द पालना, ठीक है, पालना उनको, ठीक है। तो जब हम उनको एनिमल्स को पालते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। देखिए देयर इज अ डिफरेंस
एक एक है कि हम पेट्स जो है पेट्स, एक तो है कि जैसे हम डॉग या कैट जो है अपने शौक के लिए वहां पे उनको रियर कर रहे हैं, पाल रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री व्हेन वी आर डूइंग दैट, व्हेन वी आर रियरिंग फॉर द पर्पस ऑफ फूड, देन इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हेन वी डू दैट फॉर द पर्पस ऑफ फूड, देन इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, राइट। हमने देखा कि किस तरह से क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस हमें करनी होती है, राइट। फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सोयल, सोयल को तैयार करने से लेके उसकी हार्वेस्टिंग तक, ठीक है। देन इन बिटवीन हमें कैसे इरिगेशन वाटर सप्लाई करना होता है, किस तरह से हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, क्या किस तरह से क्रॉप्स को वीड से जो है प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। देन जब वो मैच्योर हो जाती क्रॉप, देन हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, राइट। और हार्वेस्टिंग जब हो गई, थ्रेशिंग जब हो गई, तो हम उसको कैसे स्टोर करते हैं, किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, राइट। और right, so this is all about the crop production and management. तो I hope कि आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा, बिकॉज मैंने बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉमन लैंग्वेज जो है वो यूज की है, जिससे सबको जो है, सब जितने भी स्टूडेंट्स जो है मेरी वीडियो को देखें, मेरे उनको ये कंसेप्ट जो है क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट का वो समझ में आए, राइट। सो थैंक यू सो मच।